आइए दोस्तों, एक मुद्दा है जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या आजकल बहुत चर्चे में रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार एक बिल भी लाई है, जिसके कारण जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा बेहद ही ज़्यादा चर्चे में रहा है। दोस्तों, हम आपको कुछ पुराने बैकग्राउंड के साथ बता दूं तो भारत में सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण के लिए नियोजन व्यवस्था अपनाई गई थी। भारत की पंचवर्षीय योजना में देखने को मिलता 5 ईयर प्लान। लेकिन दोस्तों, हम आपको कुछ ज्वलंत मुद्दों से अवगत कराते हैं। एक बार हाई कोर्ट में एक व्यक्ति द्वारा एक याचिका दायर की गई थी और उस व्यक्ति द्वारा याचिका में ऐसा कहा गया था कि केंद्र सरकार से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जरूरी कदम उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिशा निर्देश जारी करने चाहिए, जिसे लेकर याचिकाकर्ता द्वारा कुछ तथ्य बताए गए कि देश में अपराध, प्रदूषण, गरीबी, नौकरी के लिए संकट, इन तमाम पहलुओं के लिए जिम्मेदार जनसंख्या नियंत्रण है। तो ऐसे में भारत सरकार के लिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रयास करना बेहद ही लाजमी हो गया। तो भारत सरकार ने जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग बनाया और पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या नियंत्रण के लिए नीति लाई। 1976 में पहली जनसंख्या नियंत्रण नीति लाई, जिसमें जनसंख्या को कम करने पर बल दिया गया। लेकिन पहले जनसंख्या को नियंत्रित करने का आधार कुछ इजी था, जो सरल तरीके से था, जिसे लोगों द्वारा अनदेखी किया गया, नज़रअंदाज किया गया। पहली जनसंख्या नीति में आबादी को कम करने के लिए 1996 में एक काहिरा मॉडल होता है, जिसे लाया गया था। इस मॉडल के माध्यम से लोगों में सामाजिक जागरूकता का प्रसार किया जाता है और कुछ ऐसी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया जाता है जिससे लोगों को ऐसा बताया जाता है कि आप छोटे फैमिली में रहिए और छोटा परिवार एक सुखी परिवार होता है। तमाम प्रकार के प्रयास इसी तरह से किए गए, जिससे ये नीति पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हुई। लगभग अगर देखा जाए तो काहिरा मॉडल विश्व के सभी देशों में प्रचलित है जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन दोस्तों, भारत की बढ़ती जनसंख्या के कारण अगर देखा जाए तो ये बेहद चिंताजनक है। भारत के लिए एक जनसंख्या नियंत्रण नीति होनी चाहिए। आइए दोस्तों, हम आपको एक रिपोर्ट बताते हैं, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2019 में। इस रिपोर्ट में एक संभावना व्यक्त की गई है कि भारत की जो आबादी का रेशियो है वो 1.2% बढ़ रहा है, जो चाइना के सालाना वृद्धि से भी 2 गुनी है। ऐसे में अनुमान लगाया जाता है कि भारत की ऐसी रफ्तार दर रही तो भारत चाइना को पछाड़कर विश्व जनसंख्या वाला पहले स्थान का देश हो जाएगा। तो ऐसे में भारत के पास संसाधन सीमित हैं और भारत के साथ जनसंख्या बढ़ जाए तो फिर उचित नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, अभी जल्दी में 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है और इसी में मतलब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और याचिकाकर्ता का कहना है कि जनसंख्या विस्फोट जो है भारत की 50% समस्याओं के लिए जिम्मेदार कारक है और इसी बात को मानते हुए जनसंख्या नियंत्रण की मांग उठी है और भारत में 2 चाइल्ड पॉलिसी के लिए अब तक 12 राज्यों ने पहल भी किए हैं। और दोस्तों, आइए हम आपको एक केस बताते हैं जो जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ा एक मामला है। फिरोज वक्त अहमद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला। फिरोज वक्त अहमद यूनियन मामला जो है, इसमें याचिकाकर्ता द्वारा कहा गया था कि भारत की आधी समस्याओं का मूल जड़ भारत की जनसंख्या वृद्धि है। और दोस्तों, इन सभी बातों के मुद्दों पर अगर देखा जाए तो बेहद ही चिंताजनक विषय, अगर देश की जनसंख्या ही देश की मूल समस्याओं का कारण है तो भारत सरकार को इस पर पहल करने की आवश्यकता है दोस्तों। और जनसंख्या नियंत्रण के मामले में अगर नहीं जनसंख्या को नियंत्रित किया गया तो हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कल्पना करते हैं, सतत विकास लक्ष्यों की, वो हम जनसंख्या नियंत्रण किए बिना सतत विकास लक्ष्यों तक पहुंच ही नहीं सकते। तो दोस्तों, हाल ही में जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा इसलिए एक ज्वलंत रूप ले लिया है
क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण बिल 2021 पेश किया है। इस बिल का में जो प्रोविज़न है उसे हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के सरकार के इस बिल में जो प्रावधान है कि कोई व्यक्ति अगर 2 से अधिक बच्चे को पैदा करता है तो उसे सरकारी नौकरियों से वंचित कर दिया जाएगा, उसे पदोन्नति नहीं मिलेगी, उसे आरक्षण नहीं मिलेगा, उसे सब्सिडी, सरकारी व्यवस्था नहीं मिलेगी और उसे स्थानीय चुनाव से भी वंचित कर दिया जाएगा, जैसे पंचायती राज हुआ, इन सभी व्यवस्था के लिए। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जनसंख्या नीति जो है वो कहीं ना कहीं एक विरोधाभास प्रतीत होती है कि स्थानीय चुनाव के लिए ही क्यों मना करती है। सरकार को एक समान व्यवहार करना चाहिए था। और देखा जाए तो एक देश है तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून कैसे हैं। किसी देश की सरकार तो जनसंख्या में वृद्धि के लिए तो पैसे तक ऑफर करती है, जैसे अगर आप देखेंगे तो शायद मिज़ोरम कुछ ऐसे हैं, हमको एग्जैक्ट याद नहीं है। तो दोस्तों अगर एक देश में ऐसे ऐसे कानून है तो इन पे एक बार भारत सरकार के एक परामर्शदात्री संस्था विधि आयोग को भी इन सभी मुद्दों पर समाधान करने के लिए एक विधि आयोग को भी अवसर दिया जाना चाहिए। दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण के लिए भारत में बहुत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रसूति केंद्र की स्थापना भी की गई है। दोस्तों नसबंदी शिविरों को भी लागू किया गया है। नसबंदी शिविरों में अगर देखा जाए 2009 से 2012 के बीच विफल नसबंदी के कारण लगभग 700 महिलाओं की मृत्यु हो गई है। दोस्तों 2014 में छत्तीसगढ़ में 13 औरतों की मृत्यु नसबंदी शिविरों में हो गई थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में भारत सरकार को एक गाइडलाइंस जारी करके कहा था कि भारत सरकार को नसबंदी शिविरों को बंद कर देना चाहिए 2016 में। अतः देखा जाए जनसंख्या नियंत्रण के लिए आपातकाल के समय भी बहुत सख्ती से पालन किया गया था और आपातकाल के समय में लोगों को ज़बरदस्ती नसबंदी किया जा रहा था। इन सभी तमाम प्रकार के सख्ती से पालन किए। दोस्तों हम लोग सोचते हैं कि भारत का करीबी देश, पड़ोसी देश, भारत के पड़ोस में ही एक देश चाइना कैसे जनसंख्या के कारण इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गया और विश्व की शक्ति की लड़ाई लड़ रहा है। दोस्तों चाइना में भी जनसंख्या वृद्धि के लिए दोस्तों नियम आए हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। दोस्तों चाइना की जो कम्युनिस्ट सरकार है वहाँ एक बार एक नीति लाई थी जिसके माध्यम से एक बच्चे को पैदा करने की अनुमति दी गई थी शहरी लोगों को, और ग्रामीण लोगों को 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन हाल ही के वर्षों में अभी 2021 में चाइना की सरकार शी जिनपिंग ने 3 बच्चे पैदा करने के लिए एक ड्राफ्ट पेश किया है और चाइना में 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू की जा रही है। इसी कारण उत्तर प्रदेश सरकार के और अन्य 12 राज्यों में जारी 2 चाइल्ड पॉलिसी पर विशेषज्ञों द्वारा अपने राय दिए जा रहे हैं कि सरकार लोगों के जीवन जीने के अधिकार में बेदखल कर रही है। व्यक्ति को जो प्राइवेसी का राइट टू प्राइवेसी है और व्यक्ति को निजता का अधिकार है, व्यक्ति को अपने जीवन में कि क्या पैदा करे क्या करे उसको अपने व्यक्तिगत अधिकार से सरकार द्वारा बेदखल किया जा रहा है। इन सभी मुद्दों पर विशेषज्ञों का अपना राय है कि सरकार लोगों के व्यक्तिगत अधिकार का नज़रअंदाज कर रही है। दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर देखा जाए तो जनसंख्या नियंत्रण के फायदे तो हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों निगेटिव परिणाम ज़्यादा हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं जनसंख्या से फ़ायदे जो होते हैं। दोस्तों जनसंख्या वृद्धि के कारण अगर देखा जाए तो जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होगी, अशिक्षा उत्पन्न होगी, महिलाओं का बाल विवाह किया जाता है जिससे जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ती है। लोक नियोजन जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उनके विफल होने का कारण बन सकता, अधिक जनसंख्या रहेगी और अधिक जनसंख्या होगी तो हिंसा भी हो सकता है, क्योंकि भारत में जातीय डाइवर्सिटी है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो अगर
तमाम प्रकार के मतलब समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। संसाधन सीमित है, संसाधनों पर दबाव बढ़ सकता है। लोग संसाधनों का दबाव बढ़ेगा तो लोगों में, जैसे खेती का उदाहरण देते हैं, खेती एक सीमित मात्रा में है। अगर जनसंख्या बढ़ती रही तो घर बनेंगे और हमारे पास कृषि करने योग्य भूमि की कमी आ जाएगी, जल की कमी हो जाएगी और भारत के पास संसाधन भी सीमित है। ऐसे में अगर देखिए दोस्तों, अगर जनसंख्या की वृद्धि की योजनाएं विफल होने का मुख्य कारण है जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है, बाल विवाह में वृद्धि हुई है, अशिक्षा में वृद्धि हुई है, परिवार नियोजन की कमी हुई है, धार्मिक कारण रहे, रूढ़िवादी रही है, गरीबी रही है, अवैध प्रवासी भी आते रहते हैं देश में और जागरूकता की कमी है। लोगों को लगता है कि बच्चे पैदा कर लेंगे तो पीडीएस में यूनिट बढ़ जाएगा, पीडीएस के थ्रू अधिक राशन हमको मिलेगा और लोग सोचते हैं जनसंख्या ज़्यादा रहेगा तो हम अपने पड़ोसी को काउंटर कर लेंगे, पड़ोसी को मारने में आसानी होगी। ये सब कुछ लोगों द्वारा अपने अपने अनुसार जनसंख्या बढ़ाने के तथ्य हैं और जनसंख्या न बढ़ाने के विपक्ष में तर्क ये है दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, फूड सिक्योरिटी खाद्य सुरक्षा में कमी आएगी, अपराध में वृद्धि होगी, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा। रोड में आप मुंबई गए होंगे तो वहाँ के ट्रैफिक से अवगत होंगे और संसाधनों की कमी होगी, बचत की कमी होगी, पूंजी निर्माण में कमी आएगी, कैपिटल गेन में, और पलायन की समस्या बढ़ेगी, ज़्यादातर लोग माइग्रेंट करेंगे, शहरीकरण होगी, बीमारी फैलेगा और सरकार पे योजनाओं पर वित्तीय बोझ अधिक बढ़ेगा। और दोस्तों जनसंख्या के कुछ फायदे हैं, जैसे भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाकर 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को आसानी से पूरा कर लेगा। भारत के पास कार्यबल आबादी की संख्या अधिक है। दोस्तों दूसरा पहलू हो सकता है मानव संसाधन में बढ़ोतरी होगी तथा भारत के प्रवासी जाएंगे, खाड़ी देशों अन्य देशों से पैसे की कमाई करेंगे और ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने का मतलब अधिक बाजार का विस्तार होना, अधिक बड़ा बाजार तो विदेशी निवेश आकर्षित होंगे, विदेशी कंपनियां आएंगी और विदेशी कंपनियों के लिए अनुकूल जगह होगा, उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक आसानी से मिल जाएंगे और एक शक्तिशाली सेना बनाकर जनसंख्या से हम विश्व शक्ति के रूप में उभर सकते हैं। दोस्तों जनसंख्या के ये सब पहलू रहे। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।